गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप? पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आप चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले और भी वीडियो के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। लूसेंट की वीडियो भी शाम को आपको 6 बजे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हो उन लोगों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके आप लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ICAR। ठीक है, ICAR ने क्या किया? ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी 93वीं 93वीं वार्षिक, ठीक है 93 वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। आम बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, ICAR जैसे आप जानते हैं, जैसे किस नाम से जानते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। ठीक है, जैसे आप ICAR के नाम से जानते हैं। तो इनकी क्या हुई, इनकी आम बैठक हुई। और ये कब हुई? ये हुई आम बैठक कब हुई? ये हुई इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, पहले इसकी स्थापना पढ़ते हैं फिर इसकी आम बैठक। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। किसकी? ICAR की क्या हुई थी, क्या बोलते बैठक हुई थी। तो इसकी 93वीं क्या है, वार्षिक आम बैठक की क्या की, अध्यक्षता की। तो वार्षिक गांठ के रूप में बनाया गया, एक तरीके से कहा जाए इसे। ठीक है, इसमें किसके द्वारा बनाएंगे? रॉयल कमीशन। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसरण में किसके द्वारा? सोसाइटी द्वारा। सोसाइटी क्या किया गया? सोसाइटी में पंजीकरण अधिनियम ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसरण से ये सोसाइटी है पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको क्या किया, इस सोसाइटी को क्या किया गया? पंजीकृत किया गया। इस चीज़ को बताया गया कि इसको किसके द्वारा पंजीकृत किया गया? पंजीकरण 1800 किसके तहत? पंजीकरण 1860 के तहत क्या किया गया? इसको पंजीकृत किया गया। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 16 जुलाई 1929 को क्या किया था? इसका पंजीकरण किया गया। तो फ्रेंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगले वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ। ठीक है, ये कब हुआ? ये 26 मार्च को कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन, आंध्र प्रदेश की ऐसा तो नहीं आंध्र प्रदेश में ही कर दे। आंध्र प्रदेश किस जगह पे हुआ? ये आंध्र प्रदेश के अंदर किस पे जगह हुआ? राजा महेंद्र बमन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? कौन सा हुआ? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन का हुआ 26 मार्च को आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र बारम। ठीक है, बारम में क्या हुआ? इसका उद्घाटन हुआ। इसमें क्या हुआ? इसका उद्देश्य, ठीक है, जैसे किसी चीज़ का क्या करते हैं, उद्घाटन करते हैं तो इसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, क्या होता है? एक उद्देश्य होता है कि किसके तहत उद्घाटन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है। और आने वाले टाइम में इसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी इस उद्देश्य में बताया जाता है। इसमें भारतीय के समूहों की
इसका भारतीय समूह की संस्कृति विरासत को संरक्षित को बढ़ावा और लोकप्रियता को बढ़ाना। मतलब भारत की जो क्या बोलते हैं जो संस्कृति है, समूहों की संस्कृति है, जैसे अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की, जैसे आप हिंदू धर्म में तो आप पूजा किस तरीके से करते हो, आप जैसे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण किस तरह से पूजन करता है, ठीक है। क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय किस प्रकार से मतलब अपने आप को मतलब प्रदर्शित करता है, लोगों के सामने अपनी एक तरीके से जाति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस तरह से जो भी जिस समाज से क्या होता है रिलेटेड होता है उसकी कुछ क्या होती हैं अपनी परंपराएं टाइप सी होती हैं, तो उसकी संस्कृति को बनाए रखना, ठीक है। इसमें बताया गया कि उसकी संस्कृति को बनाए रखना और संस्कृति को आगे अपने आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों को देना। इस तरह से उस संरक्षण को करने के लिए उसकी लोकप्रियता को बढ़ाना, मतलब जैसे पुजारी होता है, ठीक है, जैसे विश्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे जिस तरह से पूजा होती है तो उस तरह की पूजा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी देते रहेंगे, वो लोकप्रिय है, मतलब पूरी दुनिया में क्या है प्रसिद्ध है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है उनकी विरासत जो होती है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ियों कभी खत्म ना हो, इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का क्या कर रहे हैं ये लोग उद्घाटन किया, जिसके तहत इन लोगों ने उद्देश्य बनाया कि भारत की समूह संस्कृति विरासत को संरक्षण को बढ़ावा और लोकप्रियता को बनाए रखना, मतलब पूरी दुनिया में क्या बनना इसकी एक तरीके से लोकप्रियता को बनाए रखना और आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाना, इस चीज़ को बताया गया है। क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ठीक है। नागालैंड राज्य के कोहिमा में जो नागालैंड का राज्य है कोहिमा, ठीक है, जैसे नागालैंड की एक तरीके से क्या है राजस्थान मतलब नागालैंड राज्य है, इसकी राजधानी कोहिम है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कोहिम में क्या हो रहा है आयोजित हो रहा है 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन, ठीक है। क्या हो रहा है इसका क्या हो रहा है एक चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस कंट्री चैंपियनशिप का क्या हो रहा है आयोजन हो रहा है 56वां क्या हो रहा है ये एक तरीके से आयोजन हो रहा है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया है इसमें जो भारतीय रेलवे द्वारा होता है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भारतीय रेलवे द्वारा भारत में खिलाड़ियों का सबसे बड़ा एक नियुक्ताओं में से एक है, ठीक। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, इस पॉइंट को लिखना जरूरी था। देखिए नागालैंड में क्या हो रहा है, नागालैंड के राज्य में नागालैंड की राजधानी जो इसकी कैपिटल है, ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिम को आयोजित हो रहा है कि 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। इसमें क्या हो रहा है जो दुनिया भर के जैसे बोर्ड नहीं होते रेलवे बोर्ड है ना, और जैसे रेलवे हुआ जैसे किसी इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, तो इनके द्वारा क्या हो रहा है बहुत मतलब खिलाड़ियों क्या कर रहे हैं इसमें खिलाड़ी कर रहे हैं खेल का क्या कर रहे हैं आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय रेलवे भारत में खिलाड़ियों का सबसे बड़ा एक नियुक्ता है, मतलब भारतीय रेलवे में क्या है सबसे ज़्यादा क्या है खिलाड़ियों का ही नियुक्ता है, इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी क्या करते हैं इसमें भाग लेते हैं। और इसमें एक तरीके से बताया गया कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो खेल के द्वारा बच्चे क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। जिनके पेरेंट्स रेलवे में होते हैं तो रेलवे में मतलब जॉब करते हैं तो उनके बच्चे क्या करते हैं इसमें भारतीय रेलवे के मतलब जो एक होनी हो तो मेंबरशिप टाइप से, तो मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों को मिल जाती है जिनके पेरेंट्स रेलवे में उन्हीं लोगों को मिलती है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से बताया गया कि भारतीय रेलवे सबसे बड़े खिलाड़ियों के एक गुट के रूप में उतरा है, मतलब इंडिया में है इस लेवल पर है। और इसमें क्या हुआ इसमें
क्या वो भारतीय रेलवे भारत में खिलाड़ियों का सबसे बड़ा एक नियोक्ता में से एक है। ठीक है, ये चीज़ को देख लिया गया। इसी में मतलब भारतीय रेलवे में मतलब इन्हीं के गुट में क्या हुई, एक महिला ने स्वर्ण जीता और पुरुष वर्ग में रजत जीता। मतलब भारतीय रेलवे के खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, जो खेलने वाले इसमें जो भाग लिए उनको इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है कि इनके ही बच्चे क्या करते हैं, एक नियोक्ताओं के रूप में आगे बढ़ते हैं और पदक जीतते हैं, भारतीय रेलवे के नाम के लिए पदक जीतते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, गुजरात में भारत की पहली क्या स्टील रोड का हुआ उद्घाटन। अब देखिए, इसको समझते हैं कि ये स्टील रोड क्या है। ठीक है, गुजरात में क्या है, गुजरात भारत की पहली स्टील रोड का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, ये किसके तहत किया गया, ये किया गया वेस्ट टू वेल्थ, हिंदी में लिख लो वेल्थ, बेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की पहल के तहत। ठीक है, इसमें क्या किया, बेस्ट टू द वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन की तहत, कैंपेन की पहल के तहत इस चीज़ को किया गया। इसमें क्या, स्टील रोड का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। ठीक है, स्टील रोड है, इसमें मतलब किसी प्रकार के उसका प्रयोग नहीं है, मतलब लोहे या मतलब किसी प्रकार का मटेरियल का प्रयोग नहीं है, सिर्फ ओनली स्टील का क्या है इसमें प्रयोग है। और ये सड़क कितनी लंबी है, इस चीज़ को भी बताया। इस क्रम में क्या हुआ, यह 1 किलोमीटर लंबी है। ये क्या, 1 किलोमीटर क्या है, लंबी है। और इसमें कितनी, इसमें 6 लेन है। ठीक है, इसका कर रही है, क्या कर रही है, इनके द्वारा क्या किया गया, टेस्ट किया गया कि मतलब इस तरह की हम रोड बनाएंगे तो आगे ये कितनी कारगर रहेगी और उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इस चीज़ का क्या कर रही है सरकार ने, क्या किया, इसका 1 किलोमीटर का क्या किया, उद्घाटन किया। और आने वाले समय में सरकार इसको क्या करेगी, धीरे धीरे पूरे देश में क्या करेगी, लाने की कोशिश करेगी। इस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए क्या कर रही है, बहुत सारा वर्क कर रही है। और आने वाले टाइम में इंडिया एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कंट्री के रूप में बताया आगे बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ क्या जाएगा, बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखो, बढ़ेगा ही, ये ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं अपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा है कि अभी इतना युद्ध वगैरह चल रहा है, तो भारत ने बोला है कि हम रूस का साथ देंगे। तो क्योंकि रूस का साथ इसलिए देंगे क्योंकि 1971 में जब हमारा मतलब क्या बोलते हैं देश में जब किसी तरह का मतलब इतना वो डेवलप नहीं था, तो रूस ने हमारा साथ दिया था। ठीक है, इतने कठिन समय में हमारा रूस ने साथ दिया था। उस टाइम हमारे देश में लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम रूस ने हमारा साथ दिया था। इसलिए भारत ने इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कर रही, भारत अब रूस का साथ देगी। ठीक है, भारत क्या करेगा, रूस का साथ देगा उसके इस कठिन समय में। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। ठीक है, गडकरी ने क्या किया, गडकरी ने ये क्या है, ये हैंगे स्वच्छ, एक तो स्वच्छ भारत नहीं, रुकना, हाँ राजमार्ग, एक तरीके से ये सड़क मंत्रालय में है ये। ठीक है, सड़क मंत्रालय मंत्री हैं ये। तो नितिन गडकरी ने क्या किया, महाराष्ट्र को क्या दिया, एक सौगात दी, कितनी, 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्गों परियोजनाओं का क्या किया, उद्घाटन, परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
ठीक है। इनके द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र के 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्गीय परियोजना का क्या किया इन्होंने, उद्घाटन किया। ये परियोजना 2 खंडों के रूप में, ठीक है, इसमें कितनी 2 खंडों के रूप में होंगी और कुल लंबाई 2 खंडों के रूप में 2 खंडों के रूप में होगी। उसकी कुल लंबाई कितनी होगी 96.78 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर में 3.22% क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, कितनी होगी 96.78 किलोमीटर होगी। ठीक है, इसकी ये कहाँ से होगी, ये होगी संगाली जिला में, संगाली जिला में, जिसे महाराष्ट्र का, ठीक है, जिसे महाराष्ट्र का कौन से शहर के रूप में जाना जाता है, महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में क्या होता है, संगाली जिला जाना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को बताया कि संगाली जिला एक महाराष्ट्र के हल्दी शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे मसालों का भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा भंडार होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मसालों का भी इसमें उस उत्पादन होता है, उसका व्यापार के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, पीएम मोदी की द्वारा चलाई गई कौन सी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत क्या किया कि इसको विस्तार की क्या दे दी, मंजूरी दे दी। इसको कितने टाइम के लिए दे दिया गया, इसको 6 माह, सितंबर तक क्या दे दिया, इसको बोला गया कि आप इसके क्या करेंगे, इस योजना को बंद नहीं करेंगे हम। मतलब देखना, हमारे देश में इतनी गरीबी है कि इस योजना को आप क्या करेंगे, बंद नहीं करेंगे, और आने वाले समय के 6 महीनों तक, मतलब सितंबर तक आप क्या करेंगे, इस योजना का क्या करेंगे, आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। और इसमें क्या किया गया, पीएम, इसी योजना का नाम है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इस योजना में के चौथे चरण के लिए, इसका चौथा चरण, सॉरी 5वां चरण कब, मार्च में समाप्त हो गया था। ठीक है, इसका चौथा चरण, 5वां चरण कब समाप्त हो गया था, इसका मार्च में 5वां चरण क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इसके बाद क्या किया गया सरकार के द्वारा कि हम क्या करेंगे, इसको क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इस चीज को बताया गया है। ठीक है, और इसमें कितना वो दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा प्रति व्यक्ति को कितना दिएगा, 5 kg मुफ्त, 5 किलो क्या दिया जाएगा, मुफ्त राशन दिया जाएगा, जिसमें चावल और गेहूं शामिल है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने देखा है कि इसमें चावल और गेहूं शामिल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जितना अच्छा देखो, इसमें एक और है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोगों में 1 घंटे के लिए क्या किया गया, गैर जरूरती बिजली की लाइट को बंद करके 26 मार्च को पूरी रात को 8:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया गया। ठीक है, एक पॉइंट और है, बहुत बढ़िया पॉइंट इसमें, ये चीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, दुनिया में कितना बढ़िया लोग काम करता है और कुछ लोग अपने में व्यस्त रहता है। ठीक है, इस तरह दुनिया के काम में थोड़ा भाग लीजिए और अपने फ़ोन से थोड़ा हटिए। ठीक है, मतलब फ़ोन में पढ़ने के लिए यूज़ कीजिए, ये नहीं है कि आप बेफालतू की फिजूल की बातों में क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के बारे में, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोगों ने
देखिए अब पढ़ते हैं अपन इसको, ठीक है। क्या हुआ, जैसे देखिए इसमें बताया गया ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसके लिए, ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, दुनिया भर के लोगों ने क्या किया, अपनी गैर जरूरती, ठीक है, अपने क्या किया, गैर जरूरती बिजली की लाइटों को बंद करके 26 मार्च को 2022 को क्या हुआ, 8:30 बजे तक अर्थ ओवर डे मनाएगा, अर्थ ओवर आवर मनाएगा, ठीक है, क्या मनाएगा, अर्थ आवर, आवर, ओवर नहीं आवर है, आवर 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 आवर, ठीक है, क्या बनेगा, अर्थ आवर डे मनाया गया, ठीक है, अर्थ आवर मनाया गया, कितने, 8:30 बजे क्या किया था इन्होंने, पूरी दुनिया भर में 1 घंटे तक क्या किया था, अपनी पूरी जो गैर जरूरी स्रोतों की लाइटों को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में क्या हुआ था, एक तरह से कहा जाए बिजली की बहुत सारी क्या हुई थी, बचत हुई थी, जिसको लेकर इन्होंने क्या किया, जागरूकता को बढ़ाने का फैसला किया और आने वाले समय में ये जागरूकता को भी और बढ़ाए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।